श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पिछले वीडियो में हमने सेवा अपराध के बारे में आपको बताया था। आप उस वीडियो को सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आज हम आपको नाम अपराध के बारे में बताते हैं। भगवान के नाम लेते समय या फिर विभिन्न प्रकार की नाम अपराध हो जाते हैं। वो क्या क्या अपराध है हमें पता भी नहीं होते हैं। हमें पता तो होना चाहिए कि नाम अपराध क्या क्या हैं। पहला है सत्पुरुषों की निंदा करना। जो सत्पुरुष हैं उनकी निंदा करने वाले आज बहुत हैं। अज्ञानी जीव इतने हो गए हैं कि संत महात्माओं की निंदा किए बिना वो रहते ही नहीं हैं। अपना ये जन्म तो वो बर्बाद कर चुके हैं, अब निंदा करके घोर नरक की उन्होंने तैयारी कर ली है। क्योंकि सत्पुरुषों की निंदा करना अर्थात भगवान को बहुत रुष्ट कर देना। भगवान को प्रसन्न करना है तो संतों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। वहीं लोग संत महापुरुषों की निंदा कर रहे हैं, उन्हें ढोंगी पाखंडी बोल रहे हैं, जबकि उनकी वो स्थिति नहीं है कि संत महात्माओं की वो पहचान कर पाएं। उन्होंने किसी ढोंगी व्यक्ति को देख लिया, वो संत वेश में था और संत वेश धारण करके उसने उसको ठग लिया। ऐसा उन्होंने धारणा बना ली कि सभी संत महात्मा वैसे ही हैं। तो ये चीज़ गलत है। जो संत महात्मा होते हैं वो भगवान से भी नहीं मांगते, वो आपसे क्या मांगेंगे, और जो मांगते हैं वो संत महात्मा कैसे। तो ध्यान रखिए, संतों की निंदा करना छोड़ दीजिए। दूसरा नाम अपराध है शिव और विष्णु के नामों में ऊंच नीची की कल्पना करना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण और शिव भगवान और राम जी सब एक ही हैं, सब एक हैं। हमारे श्री कृष्ण सब रूपों में व्याप्त हैं, सर्व चराचर जगत में सब देख रहे हैं, हमारे भगवान ही तो हैं। तो शिव और विष्णु के नामों में ऊंच नीच नहीं करना चाहिए। वहीं तीसरा नाम अपराध है गुरु का अपमान करना। भैया गुरु ही तो हैं भगवान से जो मिलाते हैं। जब गुरु नहीं थे आपके जीवन में, और हमारे युगल सरकार राधा कृष्ण तब भी थे, क्या युगल सरकार की आपने प्राप्ति कर पाई? क्या युगल सरकार के नाम को आपने जाप किया? क्या युगल सरकार को प्राप्त करने की आपकी चाह हुई? क्या आपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सही कल्याणकारी आध्यात्मिक कदम उठाया? नहीं, गुरु ने आपको यह मार्ग प्रशस्त किया है। गुरु बताते हैं, भगवान ही गुरु रूप में है, वही बताते हैं कि क्या मार्ग है, कैसे चलना है। और उनका ही अपमान कर दोगे तो कैसे आप भगवान की प्राप्ति कर पाओगे। तो गुरु जी का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उन्हें भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। वहीं वेद आदि शास्त्रों की निंदा करना। हमारे शास्त्र हमारा ज्ञान है, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। लोग इसका अपमान कर रहे हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पांचवा, भगवान के नाम की जो इतनी महिमा कही गई है यह केवल स्तुति मात्र है, असल में इतनी महिमा नहीं है। इस प्रकार भगवान के नाम में अर्थवाद की कल्पना करना, मतलब भगवान के नाम की महिमा कोई कह रहा है कि भगवान का नाम जाप करने से ये हो जाता है, तो उसे सत्य ना मान के कल्पना मानना ये गलत बात है। भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है, नाम और भगवान स्वयं एक हैं। छठा, भगवान के नाम से पापों का नाश होता ही है। पाप करके नाम लेने से पाप नष्ट हो ही जाएंगे, पाप हमारा क्या कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम का आश्रय लेकर नाम के बल पर पाप करना नहीं। भगवान का नाम पाप का नाश करता है, लेकिन उस नाम की आट में पाप नहीं करना चाहिए कि हम आज गलत काम कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, मांस खा लेते हैं और भगवान का नाम ले लेंगे, नाम का ये अपराध कट जाएगा। नहीं, अगर आपने भगवान का नाम का लेकर नाम लेते हुए नाम की ओट में ये अपराध किए हैं तो आपको कई गुना अपराध का फल मिलेगा। तो ऐसा ना करें। सातवां, यज्ञ तप दान व्रत आदि शुभ कर्मों को नाम के समान मानना। नाम के समान न यज्ञ है, न तप है, न दान है, न व्रत है, न शुभ कर्म है। नाम सबसे बड़ा है, भगवान से भी बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि नाम के बल से ही तो भगवान के दर्शन होते हैं। जब नित्य भगवान का नाम रोम रोम से निकलता है और अश्रुधारा बहती है भगवान को पाने की,
और इसी नाम के बल से वो पतंग रूपी भगवान आ जाते हैं आपके पास। नाम डोरी है, भगवान पतंग है। तो यज्ञ, तप, दाम, शुभ कर्म, तीर्थ यात्रा जो भी आप कर रहे हैं वो नाम से बढ़कर नहीं है। वहीं आठवां है श्रद्धा रहित और सुनना ना चाहने वाले व्यक्ति को उपदेश करना। जो श्रद्धा रहित व्यक्ति बहुत सारे हैं, अब उनको अपना आप ज्ञान दोगे कि भाई इनका कुछ कल्याण हो जाए, आपकी ऐसी भावना हो सकती है, लेकिन वो श्रद्धा रहित है, उसमें श्रद्धा, आस्था इस तरह की भावना ही नहीं है, वो नास्तिक व्यक्ति है, वो सुनना भी नहीं चाह रहा है। उसको उपदेश देना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। तो ऐसा ना करो। नाम की महिमा को सुनकर भी नाम में प्रीति ना करना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे गुरुदेव महाराज और संत महात्मा भी नाम की महिमा गाते हैं और लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी नाम में प्रीति नहीं करते। ये एक नाम अपराध है। 10वां, मैं और मेरे के फेर में पड़कर भोगों में आसक्त होना। और मैं कौन हूँ ये तो परिचय किसी को नहीं है। बहुत विरले संत महात्मा हैं जिन्हें मैं का परिचय है। आप इस मैं को अपना शरीर मान रहे हो, जबकि शरीर आपका मैं नहीं है। उसमें बैठे हुए प्रभु जो आत्मस्वरूप हैं वही मैं हैं। और मेरे के चक्कर में जो मेरा मतलब संसार की वस्तु, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा पद, मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरा प्लाट, इसके फेर में पड़कर विषयों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति नाम अपराध करता है। इन 10 नाम अपराधों से भी छुटकारा नाम जप के कीर्तन से ही मिलता है। नाम अपराध युक्त पुरुषों का नाम ही हरण करता है और निरंतर कीर्तन किए जाने पर वह सारे मनोरथ को पूरा करता है। तो नाम, ये 10 अपराध आपको बताए गए हैं, इसे ध्यान से आप सुनिए, पढ़िए और चिंतन करिए।